हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। रूही का आज शादी के बाद पहला दिन था। नींद खुलते ही उसकी आंखों में वही सपने तैर रहे थे कि आज सब उसे दुल्हन की तरह देखेंगे, प्यार करेंगे, हंसते हुए उसका स्वागत होगा और शायद सासू माँ भी उसके सिर पर हाथ फेरेंगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह आंखें खुली तो दरवाजे पर एक आवाज़ आई, कल से जल्दी उठ जाया करो, ये मायका नहीं है तुम्हारा। रूही चौंक गई। उसे उम्मीद थी कि पहले दिन थोड़ा प्यार मिलेगा, थोड़ा अपनापन, पर पहले ही दिन ये सुनकर दिल जैसे सिमट गया। उसने सोचा शायद थकी होंगी सासू माँ, थोड़ा समय लगेगा सब ठीक होने में। कुछ दिन बीते। रूही हर दिन पूरी कोशिश करती, घर के काम, खाना, कपड़े, पूजा, हर चीज़ समय पर करती, लेकिन सासू माँ की आवाज़ में कभी भी मिठास नहीं आई। मेरे बेटे के लिए अच्छे से बनाया करो, महंगे कपड़े हैं, हाथ से धोने पड़ेंगे, इतनी देर तक सोती क्यों हो, जल्दी तैयार हुआ करो, दिन भर करती क्या रहती हो। रूही धीरे धीरे अंदर से थकने लगी थी। उसका पति मनोज एक बहुत अच्छा इंसान था, प्यार करता था, मुस्कुराकर पूछता सब ठीक है ना, पर उनके पास भी ज़्यादा वक्त नहीं होता। सुबह ऑफिस, शाम को थक कर घर आना और फिर माँ की नज़रों में ये ध्यान रखना कि पत्नी से ज़्यादा बात ना हो। उनके हिस्से में आते थे तो सिर्फ कुछ मिनट, बस दो बातें, एक मुस्कान और फिर अकेले कमरे की खामोशी। उसने खुद से बात करना शुरू कर दिया। अब उसे आईना देखना अच्छा नहीं लगता था। कभी अपने गहनों को छूती तो सोचती ये शादी वाले दिन के लिए थे, अब तो मैं बस घर के काम में खो गई हूँ। एक दिन वो बीमार पड़ गई। तेज़ बुखार था, शरीर काँप रहा था, फिर भी उसने रसोई संभाली। सासू माँ ने देखा और कहा, हमारे ज़माने में तो औरतें बच्चे पैदा करने के बाद भी चौका करती थी, बीमारी का बहाना नहीं चलेगा काम से भागने के लिए। मनोज ने चुपचाप दवा दी, लेकिन पास बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस रात रूही बहुत रोई, तकिया पूरा भीग गया था। फिर उसने खुद से एक वादा किया, अब कोई शिकायतें नहीं करूँगी, ना बोलूँगी, ना दिखाऊँगी, बस चुप रहूँगी। और वो चुप रहने लगी। एक दिन उसकी छोटी बहन रिया मिलने आई। उसने रूही को देखा। उसकी आँखों की चमक गायब थी और ना कोई होठों पर रंग था। रूही ने जाते जाते एक पर्ची रूही के लिए तकिया के नीचे रख दिया। दीदी चुप मत रहो, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, अगर तुमने आवाज़ नहीं उठाई तो तुम्हारी पहचान खो दूँगी। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हर बात सह लो, आत्मसम्मान भी ज़रूरी है। ये मत भूलो, तुम सिर्फ बहू नहीं हो, तुम एक इंसान हो। तुम्हें भी हक है कि कोई तुम्हें समझे, तुमसे प्यार करे और तुम्हारा सम्मान दे, जो हर इंसान को मिलना चाहिए। उस रात रूही ने वो पर्ची बहुत देर तक देखी, आंखें भर आई। सुबह फिर वही बात हुई, मेरे बेटे के लिए पराठा बना दो और कपड़े हाथ से धो देना। रूही ने पहली बार सासू माँ की आंखों में देखकर कहा, मम्मी जी खाना तो मैं बना दूंगी, लेकिन कपड़े मैं मशीन से ही धोऊंगी, हाथ से धोने से मेरी तबीयत बिगड़ती है। सासू माँ यह सुनकर चुप हो गई। मनोज ने पहली बार सबके सामने रूही के लिए कहा, माँ रूही कोई नौकरानी नहीं है, अगर वो थक जाती है तो हम सबको भी समझना होगा, सिर्फ बहू ही क्यों झुके। धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगा। अब मनोज हर रविवार को रूही को बाहर ले जाता, कभी एक कॉफ़ी, कभी कोई पुरानी हिंदी फिल्म। रूही ने फिर से आईना देखना शुरू किया। उसने रिया की चिट्ठी को फ्रेम करवा लिया और ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। रूही अब वही थी, पर अब उसकी चुप्पी आवाज़ बन गई थी। शायद वो आपकी पड़ोसन हो, आपकी बहन हो या आप खुद हो, हर उस लड़की के लिए जो शादी के बाद अपनी पहचान खो देती है।
जो सासू माँ की बातों को ही दिन का सच मान बैठती है, जो पति से 2 पल की बात के लिए तरसती है, जो अपने सपनों को परिवार की इज्जत के नाम पर छोड़ देती है। यह कहानी उनके लिए है। तो शायद आज कोई और चुप है, पर कल उसकी भी चुप्पी आवाज़ बन जाए, बस यही उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।